भगवान वहां पहुंचे जहां मौत भी पानी मांग रही, कालिया नंग सो रहा है, चारों नंगनियां जाग रही है। भगवान बोले देवी हो जरा पति को जगाइए। बोले नहीं जगा सकती, आप मुझसे बताइए क्या बात है। तो भगवान जवाब दे रहे हैं कि दे जगा तनिक अपने पति को, और मोए बात उसी से करना है। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। भैया नागनी बोली बहना ये तो मान ही नहीं रहे। भगवान बोले जगा लो, बोले बिल्कुल नहीं। तो इतनी के झट श्याम ने तुमको दियो दबाए, फुंकारी भरता हुआ उठो नांग बनाए। जैसे ही कालिया नांग उठा, भगवान ने इतना मोटा और गर्म शरीर किया, शरीर से लिपटने लगा तो घबरा कर काली दूर हटा। फिर मन मोहन ने हाथ किया, झटका से नथुनी पिचकाए दई और काली नांग को नाथ लिया। जैसे ही भगवान ने कालिया नांग को नाथा, अब चारों नांगनियां सामने आ गई। प्रभु के सामने हाथ जोड़ के बोली माधव नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतापासाय भूता पराय परमात्मने, नमा कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। हे जगताधार, हे जीवों के जीव, करुणा निधान, हे मेरे मालिक, आप हर जगह विचरण करने वाले नाथ, मैंने आपको नहीं पहचान पाया, आप ब्रह्म हैं। भगवान बोले अब पहचान लिया? बोले जी मालिक। अब एक काम करो, 2 छवरियां कमल के पुष्प और गेंद का गेंद लाओ। 2 छवरियां कमल के पुष्प और गेंद आई। भगवान ने कहा अब तुम यहां नहीं रहोगे, फिर रमणक द्वीप पर चले जाओ, महाराज वहां गरुड़ रहता है, मेरा भक्षण कर जाएगा। भगवान बोले तुम्हारे फन पर मेरे पग का चिन्ह है, गरुड़ हमला नहीं करेगा। इस प्रकार से प्रभु 2 छवरियां कमल के पुष्प और गेंद लेकर के ऊपर आए हैं। 2 छवरियां कमल के पुष्प कंस के यहाँ भिजवा दिए और गेंद दामा को वापस दिए। कंस का सितारा मंद हो गया और भगवान कन्हैया का सितारा सत्संग हो गया। एक बात बतानी है दादा, कितना भी बड़ा धर्म का कार्य हो, बहुत ध्यान से सुनना निवेदन करूंगी।
कितना भी बड़ा कोई भी कार्य कर लो प्रधान जी, लेकिन अगर कृष्ण मतलब ब्रह्म शामिल नहीं है आपके किसी कार्य में, या आपने ब्रह्म का स्मरण नहीं कर पाया, तो वो कार्य कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। एक किसान के यहाँ कहा कि 2 बेटे और 1 बिटिया है। किसान ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो हमारी जायदाद का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को देना है, और 1/4 का हिस्सा मेरे छोटे बेटे को देना है, और 5वां हिस्सा बिटिया को देना है। ठीक है। कुछ समय बाद किसान मर गए, तो जब उनकी जायदाद देखी गई तो उस जायदाद में दादा कुल 19 ऊंट निकले। कितने? 19 ऊंट निकले। तो 4 दिन तक पंचायत चली, बोले बंटवारा नहीं हो पा रहा, 19 ऊंट अब आधे कैसे करोगे? तो बोले एक बेच दो, 18 रह जाए, बामे से आधे कर दो। बड़ा बेटा बोला कि बाप की जायदाद है, हिसाब पूरा पूरा होगा। तो ठीक है। अब 4 दिन तक पंचायत चली। 5वें दिन एक समझदार व्यक्ति अपने हाथ में एक ऊंट लेके निकला। बोले भैया जी पंचायत कैसी है, भीड़ भाड़ कैसी? बोले महाराज 19 ऊंट को बंटवारो नहीं है पायरो। अरे महाराज कैसी बातें करो, ला 19 आपके पास है? सब बोले महाराज है। बोले एक हमारा और शामिल कर लो। कितने है गए? 19 और 1 20। अब 20 के आधे करो, कितने है गए? 10 ऊंट दे दे बड़े बेटा को। 10 ऊंट दे दिए बड़े बेटे को। अब बोले कि 1/4 का हिस्सा देना है छोटे बेटे को। तो 5 चौकू 20, 5 ऊंट दे दे छोटे बेटा को। बोले 5वां हिस्सा देना है बिटिया को। तो 4 पंचे 20, 4 ऊंट दे दे बिटिया को, 10 बड़े बेटा को, 5 छोटे बेटा को, और 4 बिटिया को। 10 और 5 15 4 19। जाने अपनो ऊंट दो। वो बोलो एक काम करो, हमने तुम आओ बंटवारो करवा दो, तुम हम आओ हमें वापस दे दो। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुख मूत्र द्वार और मल द्वार, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक जीव त्वचा, 5 5 10, 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, 10 और 5 15, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 15 और 4 19। और जब तक महाराज 20वां कृष्ण शामिल नहीं करोगे तब तक जीवन में कोई भी बंटवारा नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। ये आप कितना भी बड़ा कार्य कर लें, कुछ भी करो, लेकिन एक काम आपको करना है कि सब काम, चाहे फिर वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, शामिल जरूर हमको करना है। काम पूरा होके ही रहेगा। यहाँ भगवान ने 2 छबरिया कमल के पुष्प भिजवा दिए, बड़ी खुशी। ये आभा यादव गांव रेजुआ से जो मलर की है, ये मलर की है। अंकुश सनौफ श्री मोहर सिंह बीसीएल्लेपुर से। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। कलश वाली कन्याओं को संत भगवानों को सम्मानित कर रहे हैं। और
101 रुपए श्री लवकुश यादव अल्लीपुर समस्त स्टाफ को सम्मानित करे कलेश वाली कन्याओं को संत भगवानों को। ये फोटो के चक्कर में आदमी सब बोलेगा वो संस्कार होत का है। दिक्कत ये है कि आजकल शिक्षा ज्यादा बढ़ रही है, संस्कार खत्म हो रहे हैं। वो हाथ तो लगा ली घुटने तो, लेकिन वो माथे से नहीं लगा सकते क्योंकि फोटो लेनी है ना, बस उतना ही है। ये 100 रुपए मनोज यादव भैया अलीपुर जो मल्लापुर की भगवान सुख